अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं अनवर फिदवी और आप देख रहे हैं फिदवी लाइव। आज हम एक खुसूसी रिपोर्ट लेकर के आए हैं हजारीबाग के लोसिंगना के निदान नर्सिंग होम के ठीक बगल में मोहम्मद जावेद साहब के यहाँ। ये इनका पिक कैप का अपना एक अच्छा सा लॉन्च है और इनका अपना वेबसाइट भी है। और ये एक्चुअली में हम लोगों के लिए एक बहुत ही माकूल जो ज़रूरियात हैं। आज के डेट में लोग हजारीबाग से मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, झारखंड बिहार के और भी दिल्ली वगैरह कोलकाता वगैरह। तो आने जाने का जो उनका सफ़र है वो अगर अपनी गाड़ी नहीं है, गाड़ी बुक करा के जाना पड़ता है, तो उनको बहुत ज़्यादा आज के डेट में फेयर का लगना तय हो जाता है। तो मैं एक ऐसे शख्स से आप लोगों का रूबरू करवाता हूं कि जो इन पर कई तरह के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं कि ये इस तरह का इतना आसानी से और इतने कम खर्च पे हम लोगों को ट्रैवल टूर करवा देते हैं। तो इल्ज़ाम ये है कि कई उसमें ड्राइवर से लेकर के जो गाड़ी चलाते हैं और जो जिनकी अपनी गाड़ी है, जो गाड़ी भाड़े में चलवाते हैं, तो उन लोगों के लिए एक उनके हिसाब से लग रहा है कि उनको परेशानी हो रही है। मैं इसलिए खुद आया हूँ इनके पास। ये है मोहम्मद जावेद साहब हैं और इनका अपना पिकअप का पूरा एक कारोबार है, चलता है। तो मैं सबसे पहले जावेद साहब को आपसे जानना चाहता हूं कि जो इल्ज़ाम तराशी आप पर हो रही है तो क्या हो रही है, उसमें क्या करना, कैसे करते हैं। पता चला कि आप कम कीमत पे आज के डेट में जो रांची जाने वाले लोग हैं वो उनको फुल भाड़ा देना पड़ता है। जैसे किसी फंक्शन में जाना हो, कभी ना कभी लोगों को परेशानी होती है कि डॉक्टर के पास जाना हो, तो उनको ऐसे वक्त में ज़रूरत होती है कि हम सिर्फ जाएं और उनको रहना पड़ गया तो फिर आने का भी भाड़ा ले लेते हैं लोग। तो ये एक तरफा आपको वन वे आपको भेज सकते हैं। तो इसके बारे में आप जावेद साहब पूरा बताइए, क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइए। पहले तो अनवर भैया आपकी शुक्रिया, आप यहाँ पे आए टाइम निकाल करके हमारे लिए। मैंने आपसे कई बार बोला हुआ था लेकिन आपने आज टाइम निकाला, इसके लिए आपकी शुक्रिया। थैंक यू। एक्चुअल में देखिए, ये एक तरह का जो सिस्टम है, ये आपको पहले मेट्रो सिटी में ये सर्विस चलती थी, ठीक है। इस तरह का मेट्रो सिटी में सर्विस चलती थी। जैसे कि आपको मान लीजिए कि दिल्ली से आपने दिल्ली एयरपोर्ट में उतरे और आपको फिर आगरा जाना हुआ, आगरा वगैरह आप घूम करके सिर्फ आप वहाँ चले गए, लेकिन 2 दिन आपको स्टे करना है आगरा में। तो वो गाड़ी जो आपको ले करके गई है, ठीक है, तो उसका फेयर आपको सिर्फ दिल्ली से आगरा तक का देना है, ना कि आपको फिर आगरा से दिल्ली तक का देना है। ओके। जैसे बॉम्बे में है, बॉम्बे से आप गोवा गए तो सिर्फ गोवा में आपको 2 दिन स्टे करना है, वहाँ अपना आप घूमना है, आपके फैमिली के साथ गए हैं तो उसमें आने का फेयर आपको नहीं लगता है। जैसे पहले हम लोग देखते थे, बहुत पहले, अब तो खत्म हो गया है, कि आज भी इस सब छोटे से शहर में रिक्शा से लोग जाते थे कि हमको इंदरपुरी चौक जाना है जी, तो वहां तक गए, रिक्शा छोड़ दिए, फिर दूसरे रिक्शा में आ गए। तो एक ही भाड़ा लगता था। लेकिन ये जो 4 व्हीलर जब से चलन हुआ है कि हमको जरूरत है रांची जाना है, टाटा जाना है, तो वो दोनों तरफ का भाड़ा लगता था। तो अब उसमें आप लोगों की क्या सहूलत की है? इसमें देखिए, इसमें हमारा ये शुरुआत है, ठीक है। हमारा ये सर्विस आपको हजारीबाग, इवन आपको पूरे झारखंड में या बिहार में आपको ये वन वे की सुविधा दे रहे हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारे वर्क का, ठीक है, और पब्लिक के सेवा के लिए भी है। इसमें ऐसा नहीं है जैसे आपने जैसा बताया, शुरुआत किया कि मेरे ऊपर यह है कि आप मार्केट खराब कर रहे हैं, इस तरह का ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें आपको आपने बुक किया गाड़ी, ठीक है, आपको मान लीजिए दिल्ली जाना है, किसी कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में जाना है, ठीक है, तो आपने एक कार हायर किया हजारीबाग से और बोला कि मुझे आप रांची एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो। तो उसमें आपको सामने वाला बंदा आपको बोलता है कि ठीक है, आपको रांची एयरपोर्ट ड्रॉप कर देंगे, 2400 रुपया लगेगा, ठीक है, 2400 रुपया लगेगा। मतलब उसमें टोल वगैरह एसी वगैरह जो भी इंक्लूड करके 2400-2600 समथिंग मार्केट में लोग लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्राइस 2400-2600 जो आप मार्केट से लेते हैं और उसको अगर पिक कैब के जरिए हमारी कंपनी के जरिए वो अगर आप लेते हैं तो उसको मात्र हम 1600 रुपया में देंगे। 1600 रुपया में आपको छोड़ देंगे वहाँ। 1600 रुपया में आपको कंप्लीट एसी रहेगा, ठीक है, जीएसटी बिल देंगे
और टोल टैक्स जो भी टोल प्लाजा लगता है, एयरपोर्ट का पार्किंग लगता है, इवन 60 रुपया जो भी लगता है, ठीक है, वो सब इंक्लूड 1600 में। तो आपको देखिए यहाँ पे लगभग 1000 रुपया का आपको एक ट्रिप पे बचत हो गया। आप अगर दूसरी जगह से करते हैं तो आपको आने का भी फेयर ले लेगा। ये हमारे पास बड़ी खासियत है। अब देखिए जैसा कि आपने बताया कि इस तरह का ये आप ये है, तो उसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको तीनों बंदे का प्रॉफिट हो रहा है। एक तो जैसे मान लीजिए कि एक गाड़ी ओनर है, ठीक है, जो गाड़ी चालक है वो चलाते हैं, ठीक है, यहाँ से अपना वो भाड़ा लेके गए, बुकिंग लेके गए रांची, ठीक है, रांची गए, उन्होंने जो भी भाड़ा उठाया, जो भी बुकिंग लिया, वो उनका मसला है, ठीक है, 2500 लिया या 1800 लिया या फिर जो भी लिया, जैसा है। हाँ। अब वो गाड़ी वहां जाके रांची एयरपोर्ट में खाली हो गई, तो अब खाली होगा तो गाड़ी तो खाली आएगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये हाँ, क्योंकि अगर फ्यूल तो लग रहा है उसमें, फ्यूल तो लग रहा है, और उन्होंने भाड़ा भी अपना बुकिंग भी जो है अपने कस्टमर से लिया है, ठीक है, प्रॉफिट तो वो उस समय कमा चुका है, ठीक है। अब उसको अगर हम आने का भी दे दें, ठीक है, जैसे रांची से एयरपोर्ट में वो गाड़ी खड़ी है और हमारे पोर्टल पे वो, हमारे सॉफ्टवेयर में वो मेंशन है, मैंने उसको कॉल कर लिया कि बाबू तुम्हारे पास ये रांची एयरपोर्ट में तुम खाली हो, मैं तुमको रांची से हजारीबाग का एक बुकिंग देता हूँ, तुमको ये 1400, 1300, 1500 जो भी है मैं आपको दूंगा, ठीक है, तो वो तो डबल कमाई हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे आपको कस्टमर का ही पैसा बच रहा है। कस्टमर को आप 2600 रुपये में दे रहे थे गाड़ी, मैं दे रहा हूँ उसको 1600 में। पहला कस्टमर का फायदा हुआ, दूसरा गाड़ी ओनर को फायदा हुआ, क्योंकि गाड़ी तो वो एक तरफ से लेके गए अपने, वो 2000 रुपया या जो भी पैसा लेके गए, और फिर मैं उनको वहां से भी दे रहा हूँ, तो वो लगभग 3500 रुपये के आसपास एक मैंने अमाउंट मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये रांची का लेकर के, ये आपको पटना में भी लागू होता है, बनारस में भी लागू होता है, कोलकाता में भी लागू होता है, कहीं भी लागू होता है, ठीक है। तो उनको आने का ही मिला, तो इसमें देखिए कस्टमर भी बेनिफिट में रहा, ड्राइवर चालक भी और ड्राइवर ओनर भी बेनिफिट में रहे, और मुझे भी जो हमारा कमीशन जो बना हुआ है वो मुझे भी मिला। तो तीनों को इसमें सेटिस्फैक्शन है, ऐसा ये गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज और मैं अपने दर्शकों जो नाजरीन हमारे हैं फिजबी लैब में जो देखते हैं हमको, और वो उनको बताए, उनके थ्रू आपको ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने पेट को लेकर के चलना चाहते हैं, अपने पालतू जानवर को भी, कुत्ता बिल्ली डॉग कुछ भी लेकर के चाहते हैं, तो उसको दिल्ली जाना है, कोलकाता जाना है, चेन्नई जाना है, एवं कि इंडिया के कोई कोने में भी जाना है, तो अब उसको एयरपोर्ट पे वो ट्रैवल उसको नहीं है, तो वो ऐसे वैसे जो हमारे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम दिल्ली बाई कार जाएं, तो उसके लिए क्या दस्तयाब है? हाँ है ना, वो देखिए उस पर भी भाईजान, उस पर भी हम लोग रखे हैं, ठीक है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको अगर दिल्ली से ड्रॉप करना है तो हम दिल्ली का भी, जाने का भी, आने का भी बोथ साइड का पेमेंट लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप छोड़ देंगे? हाँ, वन साइड का ही लेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं, सिर्फ एक्स्ट्रा आपको गाड़ी का सिर्फ 500 लगेगा, जो वॉशिंग का चार्ज होता है, क्योंकि जैसे वो मान लीजिए कि कोई जानवर जाएंगे, कोई पेट जाएंगे, डॉग जाएगा या कैट जाएगा, बिल्ली है, उसके साथ कुछ भी है, तो वो गाड़ी थोड़ा सा वो रोवा हुआ गिरता है, तो उसका वॉशिंग चार्ज लगता है, तो 500 एक छोटा सा अमाउंट है, ज्यादा नहीं है, 500 वॉशिंग का लगता है, और कुछ नहीं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, मतलब आपको छोड़ देना है। हाँ, चलिए, वो तो आपका रेट चार्ज जो होगा उसमें लोग आप बात कर लेंगे, है ना। और दूसरी बात है कि ये लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि कभी अचानक किसी को डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, और चूंकि मैं भी पिछले 1 साल कबल हर हफ्ते मैं जाता था रांची, मेरा ऐसा कुछ थी, मेरी तबीयत खराब, तो जाते थे, तो वहाँ पे 2 दिन के लिए मेरा एडमिट होने का जरूरत पड़ गया, तो वो गाड़ी हमको छोड़ दे, तो वैसे में वन वे बहुत फायदा का काम है, तो हम तो उसके पहले जानते नहीं थे, तो हमको तो पूरा चार्ज लगता था। तो अब रही बात कि ऐसे लोगों के लिए बहुत फायदा। अच्छा, आप इसका बिल भी दे देते हैं क्या? हाँ, ये हमारे पास जैसे कि बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते हैं, जी जी, जैसे एनटीपीसी के हुए, एयरटेल के बंदा हुए, तो उनको वो बिल देना पड़ता है। या सरकारी कोई ऑफिसर हैं या ऑफिशियल काम से जा रहे हैं, उनको बिल की जरूरत है, तो बिल भी मिल जाता है। हाँ, तो उनको वो बिल वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, जिससे कि जो भी उनका बिल बना, जहाँ भी वो गए अपना विजिट किए, तो उनको वो बिल सबमिट करेंगे तो उनको पैसा वापस आ जाता है। तो बिल तो हम देना ही है। हम लोग जीएसटी बिल चाहेंगे तो जीएसटी बिल हमारे पास है, जीएसटी बिल मिलता है, नॉन जीएसटी बिल मिलता है। जीएसटी में जो गवर्नमेंट का रूल है, उस पर रूल वो जो जितने के वो सफ़र किए हैं उतने का वो टैक्स देना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। ये एक खास और अहम मौजू, ये मुद्दा है कि लोगों को ट्रैवलिंग के लिए कई तरह के अड़चने परेशानी होती हैं,
और आप एक चीज और मैं जानना चाहता हूं कि आपसे ये जो ऑनलाइन बुकिंग भी करते हैं तो आपका वो तो नंबर अभी हम दे दीजिए, उसको हम इंक्लूड करते हैं नंबर भी। ऑनलाइन पेमेंट भी अगर कोई चाहता है तो करता है, तो पेमेंट आपको कैसे लेना पड़ता है, कैसे आप कोई कैश देना चाहता है तो कैश दे देगा या हाँ, फिर ऑनलाइन पेमेंट वैसा कर देगा? हम लोग कस्टमर को सुविधा दिए हुए हैं, कस्टमर जैसा भी हो। जैसे बहुत से बुजुर्ग कस्टमर होते हैं जो ऑनलाइन आज के डेट में यूज नहीं करते हैं, बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे इंटीरियर एरिया हाँ। होते हैं जो नहीं यूज करते हैं। तो कैश, तो आप कैश वो ड्राइवर को कैश पे कर देते हैं या फिर ऑनलाइन चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ एडवांस का कोई ऐसा ये नहीं है, आप एडवांस नहीं भी करेंगे तो गाड़ी आपके यहाँ लग जाएगी, ठीक है। आप एडवांस, और कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं है, कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं। अगर आप एक दिन पहले बुक करवाते हैं और 4 घंटे 2 घंटे पहले मुझे बता देते हैं कि मेरा किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, तो वो कैंसिलेशन चार्ज आप इवन आप बड़ी कंपनी मेक माई ट्रिप या कैब बाजार या सवारी गोजो में आप कहीं से बुक करते हो तो आपको वहाँ कैंसिलेशन चार्ज 300 रुपया कम से कम मिनिमम पे करना होता है। ओके, इसमें नहीं है। हमारे यहाँ 1 रुपया कैंसिलेशन चार्ज नहीं है, ठीक है। अगर आपने एडवांस किया है मे बी, ठीक है, तो वो आपको रिफंड कर दिया जाता है इंस्टेंटली, तुरंत मैं उसको रिफंड कर देता हूँ। एक मतलब मोटा मोटी चार्ज अगर कुछ अगर हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि जैसे अभी हजारीबाग से रांची 100 किलोमीटर का है वक्फा, या गया या जमशेदपुर 200 किलोमीटर से ज्यादा है, पटना, ये ज्यादा लोग चलते हैं, इस पे जाते हैं, तो क्या भी चार्ज है उसका वैसे? हाँ, ये आपने एक जरूरी सवाल किया जो मैं बताना चाहूँगा। तो इसमें देखिए, इसमें मेनली वन वे का जो चार्जेस है, वन वे का जैसे मान लीजिए कि आप कहीं भी जाएं, रांची जाएं, पटना जाएं, या दिल्ली हो या बनारस हो या जयपुर हो, आपको एक साइड का फेयर में हम लोग 16 रुपया 15 रुपया इस तरीके से चार्ज होता है। अगर किलोमीटर पे अगर आप रांची जाएंगे तो 16 रुपया, लेकिन अगर किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ जाता है, 500 से ऊपर हो जाता है, तो वो और रेट घटते चला जाएगा। अच्छा, 14 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आप दिल्ली जाएंगे तो मैं 13 रुपये पर किलोमीटर आपको दूंगा, लेकिन रांची क्या है 100 किलोमीटर है, तो रांची में आपको 16 रुपये पर किलोमीटर। अरे एक मोटा मोटी अमाउंट मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे रांची के लिए आपको, रांची इवन किसी भी सिटी में जाए, मैं सॉरी किसी भी जगह पे, एयरपोर्ट हो, हटिया हो या रांची स्टेशन हो या रांची सिटी के अंदर कहीं भी जाएं आप, आपको 1600 रुपया में विथ एसी, टोल टैक्स सब कुछ आपको देकर 1600 देना पड़ेगा, आपको पहुंचा देंगे। हाँ, जमशेदपुर जाए मात्र आपको 3500 रुपया, पटना जाए आपको 4000 रुपया में कंप्लीट आपको हम ड्रॉप कर देंगे। कोडरमा हमारे यहाँ अभी हजारीबाग में देख रहे हैं कि आप रेलवे स्टेशन चालू ये बहुत जरूरी है, लेकिन अभी बहुत से ट्रेन यहाँ चलती नहीं है, अभी भी लोग कोडरमा पे ही डिपेंड है। ये तो आप देख ही रहे हैं भाईजान। तो कोडरमा हम सिर्फ आपको 1400 रुपया में आपको कोडरमा ड्रॉप कर देंगे। तो ये एक अच्छी पहल है। ये कब से आपका ये चल रहा है? हमारा आपको लगभग हो गया आपको 8 साल, हाँ 8 साल आई थिंक हो गया। 8 साल से ये आपका चल रहा है, लेकिन लोगों को बहुत जानकारी नहीं थी। जिनको जानकारी है वो इनका फायदा उठा रहे हैं। और अगर आप लोग भी, अगर आप मेरा वेबसाइट, ये चैनल को देख रहे हैं तो आप फायदा उठाते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक नंबर आप इसमें बता दें कि हाँ, आपका कैसे कांटेक्ट होगा। आप हमारे गूगल पे अगर जाएंगे तो गूगल पे जाके आप सिर्फ अपना पिक कैब लिखेंगे तो वहाँ डिटेल्स हमारा पूरा आ जाएगा, प्रोफाइल, ठीक है। वहाँ पे आपको नंबर, वेबसाइट, हमारे मोबाइल ऐप्स भी हमारे प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको। आप वहाँ से डाउनलोड करके और इजिली बुकिंग कर सकते हैं पिक कैब करके। और मैं आपको नंबर एक बार बता देता हूँ, 95 725 11011, बहुत सिंपल नंबर है, 11011 लास्ट का डिजिट है, ठीक है। 95 725 11011। ओके, तो ये रहा, आज हम जावेद साहब से खुसूसी बातचीत किए और लोगों को रोजमर्रा का जो एक आमदोरफ्त का जो मसला है, उस मसले के लिए मुझे अच्छा लगा कि लोगों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, जिसके वजह से मैं अपने चैनल से देखकर आप लोगों को बताया हूं। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो मेरा चैनल को आप लोग बराए मेहरबानी, बराए करम इसको लाइक, सब्सक्राइब करें। और आपसे यही दरख्वास्त है मेरी, ठीक है। और बस इसी के साथ इजाजत चाहता हूं आप लोगों से। खुदा हाफिज।